हमीरपुर जिला की ब्लूट सहकारी सभा में फर्जीवाड़े का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है और पहले सभा के सचिव द्वारा 2 करोड़ से ज्यादा रुपए का गोलमाल करके फरार होने का मामला अभी ठंडा नहीं हुआ था कि अब सैकड़ों लोगों के नाम फर्जी लोन से लोग अचंभित हैं। सभा में गोलमाल के बाद हो रहे ऑडिट में सामने आए सच में 209 लोगों की लिस्ट है, जिसमें करीब 72 लाख का लोन दिया गया है। ब्लूट सहकारी सभा में 2 करोड़ के करीब गड़बड़ झाले के मामले में विशेष ऑडिट चला हुआ है, जिसमें अधिकारियों, ऑडिटरों और इंस्पेक्टरों की मिलीभगत से फर्जी लोन दिए गए हैं। हालांकि अभी 22 जुलाई तक विशेष ऑडिट हो रहा है, लेकिन ऑडिट की शुरुआती जांच पड़ताल में ही सैकड़ों लोगों के नाम फर्जी लोन दिए जाने से ग्रामीण हैरान रह गए हैं, क्योंकि उन्हीं ग्रामीणों का सहकारी सभा के सचिव ने 2 करोड़ के करीब गबन कर 2 महीने से फरार है। पहले लाखों रुपए के पैसे के गबन होने के बाद अब ग्रामीणों के नाम फर्जी लोन बनाए जाने के मामले से ग्रामीणों में गहरा रोष है। बुजुर्ग महिला ने बताया कि सहकारी सभा की कारगुजारी के चलते पति को अटैक, हालात गंभीर बने हुए हैं। जो पता लगे बस चौथ पेड़ होया कन 3 रलाई ते 3 पैरालाइज होगी ए मुंह ही फेरी गया पहले के गाल गला नहीं फेरी तो पता ही नहीं लगे पे क्या करना क्या नहीं करना। परस के गहरे चौथ के गहरे अहे सामी वक्त बुझे काल 3 जो लई ने चंडीगढ़ दे अगे लई ने 1 लाख रुपए लई ने गहरे एक तार पैसा भी थी फिर भी हाँ जो लोन पाना 5 के 5.5 लाख रुपए गया। अगर मेरे माल का कुछ होया तो मैं कुछ जो भी भग सकी नहीं ना जिस वक्त मेरे बच्चे भी तिंगे पूजे आए ने तिंगे जे करने पर मेरे माल का कुछ होया तो मैं नहीं, मेरी जिम्मेवार फेरी होगी सरकार कने ए होंगे जिम्मेवार, मैं कुछ जो नहीं छड़ेगी। लोगों का कहना है कि पहले पैसे का गबन किया गया और अब फर्जी लोन बना दिए गए हैं। उन्होंने विभागीय कार्रवाई पर भी असंतुष्टि जाहिर की और कहा कि विभाग भी ठीक से पड़ताल नहीं कर रहा है, जिससे ग्रामीणों की परेशानियां और बढ़ गई हैं। महिला ने बताया कि मेरा पति 4 सालों से घर से लापता है, लेकिन उसके नाम पर भी फर्जी लोन बना दिया है, जिससे बहुत ही दुखी हैं। लोन है जो उन्होंने लिस्ट दी तो ये इसमें DI ने एक लिस्ट निकाली 30 को, उसमें 209 आदमी के ये निकाले, उसमें 209 आदमी के उसमें क्या लगा था, ना तो डॉक्टर ऑफ था, ना तो वाइफ ऑफ था, ना तो सन ऑफ था, तो उसमें कोई नाम था। उसके बाद हमने DI कुलदीप से बात की, डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर से मैंने बात की फोन पर। मैंने कहा कि आपने ऐसा किया, आपने तो पूरे गांव में आग लगा दी। तो उन्होंने बोला कि नहीं ऐसी बात नहीं है, बोले हम मैं लिस्ट को निकालूंगा। सोमवार को इन्होंने लिस्ट निकाली, उसमें इन्होंने निकाल दिए 209 आदमी का 3 तारीख को, 3/7 को लिस्ट दी इन्होंने, उसमें इन्होंने सभी आदमी के नाम दे दिए। इतना 5,000 शेयर, 4,000 शेयर, इतना लोन। अब जो स्टेटस है, इस टाइम जो स्टेटस है इस टाइम वो लिस्ट इससे नहीं कर रही है। लोन जो निकले हैं वो 11/2/13 के निकले हैं लोन, 11/2/13, 15/2/13 के लोन निकल रहे हैं। और जो इसका ऑडिट किया है वो बीनू लड़की ने किया था, उसने करोड़ों का घपला निकाला था यहाँ, और उसको इन्होंने दबाने की कोशिश की। और उसमें जो हाथ है दबाने का वो नरेंद्र दत्त जो है डिस्ट्रिक्ट ऑडिट ऑफिसर, उसको भी इसमें संतुलित है। लोगों की ये डिमांड है कि इसके ऊपर कार्रवाई की जाए और ये जो लोन है फ्रॉड लोन जो है, इसके दस्तावेज पेश किए जाए कि किससे लोन दिया, किसने साइन किए। जब को कस्टमर में साइन नहीं किए हैं, जमीन फलज होती है, इसमें जो लोन लेता है उसकी जमीन फलज होती है। FD जो है FD होती है, लोन के ऊपर फलज होती है, ना तो FD फलज है ना कुछ, ना तो उस कंज्यूमर के साइन है, उसमें कोई साइन नहीं है, बिल्कुल फ्रॉड है। और नोटिस जब उन्होंने 11/2/13 को लोन लिया तो उन्होंने नोटिस क्यों नहीं दिया? नोटिस जो होता है, नोटिस का संविधान है विदिन 3 मंथ नोटिस होता है। अगर वो कस्टमर नोटिस सर्व ना करे, भाग जाए, नहीं नोट करे, तो उसको जो उसका जो ये अपना गारंटर होता है उसको नोटिस सर्व होता है। तो इसका मतलब है कोई गारंटर नहीं है, कोई ये नहीं है, सारा लोन जो सब फ्रॉड है। इस लोन को एडजस्ट करने के लिए पता नहीं फैमिली में लोन एडजस्ट करना है इन्होंने कि क्या करना है, ये हमें नहीं पता। ये जो कुछ है सब कुछ ड्रामा है। जो डिपार्टमेंट की जो जांच है इस टाइम जो चल रही है वो जांच ठीक नहीं है, बिल्कुल गलत डिमांड है। देखो ये लिस्टें बनी हुई है, सेटिस्फाइड जो है वो डिमांड नहीं है, बिल्कुल गलत है। जो पिछली कमेटी थी, जब पिछली कमेटी थी बीनू ने ऑडिट किया था, तो बीनू ऑडिट किया था, उसने करोड़ों का घपला निकाला। तो आज तक पुलिस की इतनी मेहरबानी हुई, आज तक उसका बेचारे का कोई सुराग नहीं मिला, पता नहीं कहाँ छापा था। जब हम डी साहब से मिलते, डी साहब ने बोले SP साहब आ रहे हैं,
पुलिस तो बोले पानी से निकाल देती है, वो पताल से निकाल देती है। वो पताल पता नहीं कहाँ है, उस पताल का तो हमें पता ही नहीं है। सर इसका मसला ये है कि जो 24 अप्रैल को पृथ्वीराज जी यहाँ से भाग कर गया है, उसकी हमें जानकारी एक टोनी देवी ब्लॉक में खुफिया एजेंसी की तरफ, मतलब ऐसे उसने नाम नहीं बताया था कि ब्लूट का जो सेक्रेटरी है वो भाग गया है। वहां से थोड़ी सी जानकारी मिली थी। जब यहाँ पर हमें पता लगा कि वो सचमुच ही भाग गया है, तो उसके भाई से हमने पूछताछ की तो वो बोल रहा है मुझे पता नहीं। जब कमरे के साथ कमरा उनका अटैच था, तो इतना तो ये नहीं है, 5 मेंबर घर से गायब हुए, किचन का सामान लिया, उसने कैंची गेट खोला, गाड़ी स्टार्ट की और यहाँ से भाग कर गया। उसके भाई को पता नहीं है। पिछले दिन 7 दिन वो अपने मायके में रहकर आए, वो पूरी फैमिली वहां पर थी। तो उसके मायके वाले उनका भी यही कहना है कि हमें नहीं पता जी। तो ऐसा तो है नहीं कि उनको पता नहीं है, लेकिन पुलिस वालों की कोई कार्रवाई नहीं है। ना उसके भाई को अरेस्ट किया गया, ना उसकी ससुराल वालों को अरेस्ट किया गया, ना उसकी माँ को, ना उसके भाई को, ना उसकी भाभी को, किसी को भी नहीं। उनके नाम जिनके उसके जो संबंधी थे उनके नाम फर्जी लोन है, 65 लाख लोन है उनके। लेकिन जब ये ऑडिट वाले बैठे थे, इनको 5 मई से बैठे थे ये, अब 6 मई, अब ये ऑडिट खत्म हो गया है। 17 से यहाँ पर बैठे हुए हैं, वेरीफाई कर रहे हैं सबके अकाउंट नंबर। तो जो वेरीफाई कर रहे हैं, जिसका अमाउंट यहाँ पर 20-20 लाख भी जमा है, उनके ऊपर भी 5 लाख, 6 लाख, 8 लाख ये सारा लोन फर्जी डाल दिया गया है। जबकि जिसके नाम लोन है, ना उसके साइन है, न उसके जो नॉमिनी है उनके साइन है, न उसके गवाही है उनके साइन है, जबकि उनकी कमेटी वालों के साइन दिए गए हैं। जब मैंने इस पूरे मसले की जांच ली तो कमेटी वाले भी मना कर तो उनमें मुझे ये पाया गया कि जो हमारे एक कमेटी मेंबर हैं रतन चंद जी, तो उनका बयान लिया हुआ है उन्होंने बाय रिटर्न। तो वहाँ पर उन्होंने लिख कर दिया है कि जितने भी लोगों के अकाउंट हैं या उन्होंने अकाउंट के ऊपर जो एफडी के ऊपर जो लोन उठा रखा है वो हम कवर करेंगे। तो अभी तो वो यहाँ पर शायद मौजूद नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि आप थोड़ा 2-3 लोग हैं जो बेड पर आ चुके हैं, जिनके एक का है 3 लाख तक उनका अमाउंट जमा था, लेकिन उसकी किसी भी ना एफडी का ना आरडी का उसे किसी भी कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहा है यहाँ पर, जबकि उनके पास एफडी है बकायदा। और वो इसी सदमे में आकर उनको पैरालाइज, परसों अटैक हुआ और पीजीआई से रिटायर अभी उनको घर में लाया गया है। और हमारी चाची जी हैं, उनका अमाउंट यहाँ पर 15 लाख तक अमाउंट यहाँ पर जमा है। तो वो इसी सदमे से है कि अब ना खाने को है, ना पीने को है, ना इलाज के लिए पैसे हैं। तो अब वो उनको भी परसों अटैक आया, अभी वो बेड पर है। डिमांड ये है कि एक तो पृथ्वीराज को सही सलामत पुलिस वाले यहाँ पर ढूंढ के लाएं। अगर उसे ढूंढ के नहीं ला सकते हैं तो हम डीसी ऑफिस में धरने पर बैठ जाएंगे। अगर गांव में कोई भी मिस हैपनिंग हो जाती है तो उसके लिए प्रशासन, राजनीति, पॉलिटिक्स, जो भी बंदे इसमें इन्वॉल्व हैं तो सबके सब इन्वॉल्व होंगे और सभी इस हैपनिंग के, मिस हैपनिंग के जिम्मेदार होंगे। लोगों की जनता यहाँ पर पूरी की पूरी करप्शन में डूबी हुई है। बिना दस्तावेज के 2013 में एक तो 4 लाख, एक 35,000, एक 28,000 लोन, और मेरे हस्बैंड इनके मतलब इनके छोटे बेटे के नाम 45,000 का लोन लिया। मतलब बिना दस्तावेज के कैसे दिया इन्होंने, ये डिपार्टमेंट से पूछा जाए कैसे दिया है उन्होंने। और 2013 में मतलब हमने लोनिंग लिया तो जो प्रस्ताव कहाँ है, वो एप्लीकेशन कहाँ है। अगर हमने लोनिंग लिया तो हमने डिमांड करनी थी कि हमें चाहिए लोनिंग, वो कहाँ है उसका पता लगा जाए। किस बेस पे? पूरे गांव को ऐसी फर्जी लोन डालो। और हम ये बोलना चाहते हैं कि जितनी भी सोसाइटी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ना भी जितने तूने नहीं कटे आया, चाचा करता रहा, पैर बंद रहा, सब बढ़ाई थे। उन्हें हरी जमीन भी बहुंडी, हरा घर भी बहुंडा, तयाऊ भी बहुंडी, मेरे पैरा टुटी दे 4 महीने हुए। गड्डिया चाहिए थी जो कने आए करने मैंने दरानियां मेरी कने 15 लाख रुपया हरे थी। अही खाने ते बाजार यहाँ जो कोई पेंशन नहीं, कोई यहाँ जो कोई गुजवार नहीं आहे, इतना दिन दे 1000 रुपया तक खर्च दिए। 2 साल हो गए, 3 पैसे जितने मंगते रहे, बोले अज दे रहे, कल दे रहे, अज दे रहे, कल दे रहे। वो सब कुछ बहुत डाहरा करे। हरे आदमी जो परसों सारे जो बोले तू हरे 10 का दे, तू हरे 10 का दे, सुनता रहे सारे दे। कने इन जो बीपी आई हुई है, बीपी आई हुई, राती थोनू डॉक्टर सद्या, टीका दवाया, दवाई दी, कल त्यागा उठिया, इतना जो आई गया। इतनी भी सारे ग्रामों जो पता इतनी भी क्या हुआ, मेरा देवर है, मेरे देवर आए, मेरी दरानियां 3 संभाले, लंगड़ी आई नहीं सकती, 3 संभाले नूह
मैं मेरिया पुत्र जो फोन किया तो पुत्र मेरा नौकरी से ताली आया तो गड्डी गड्डियां लेने थी पुजे तो बुरा कमाया कने थी काफी है। एक पुत्र मेरा कमाने वाला कने 10 जी खाने वाले कने जोड़ी ने रखी रहा पुत्र दी भी कमाई कने अपनी भी कमाई 15 लाख थी यार कने एक पैसा नहीं दिता कने पीछे ते 45 लाख मेरे नाम पाई गया 45,000 कने 45,000 ए जे 50,000 मेरे आदमी मेरे पाई गया कने हरे 10 कट कर ही दे दे मरा दे 10 कट कराई 4 साल ना पता इस वक्त उनका कोई पता नहीं है और मेरा बच्चा हैंडीकैप है वो कुछ कमाता है कुछ नहीं और मेरे नाम पे इन्होंने 1 लाख रुपए बता दिए और 40,000 मेरी बेटी के नाम 2 साल हो गए। हाँ जी बहुत परेशान है, बड़े परेशान है मतलब होना चाहिए कि जिस वहीं सहकारी सभा के ऑडिट के प्रशासक कुलदीप शर्मा ने बताया कि आगामी 10 दिनों के भीतर पूरा ऑडिट हो जाएगा और उसके बाद ही कुछ कहा जा सकेगा। गौरतलब है कि ब्लूड सहकारी सभा में लाखों रुपए का घोटाला 2 माह से गायब सचिव के अलावा कुछ अन्य लोगों की मिलीभगत है, जिसमें विभागीय कर्मी भी शामिल हैं। लेकिन इस सारे मामले में अभी तक ठोस कार्रवाई अमल में नहीं लाई जाने से ग्रामीणों में रोष है। इसके उपरांत लोगों का प्रेशर था इसका सीरियस से सीरियस ऑडिट करवाया जाए। हमारी शिमला से टीम आई है, वो ऑडिट कर रही है और उनकी हेल्प के लिए व्यक्तिगत तौर पर जो मुझसे हो पा रहा है कि हर अकाउंट्स की 100% वास्तविकता सामने आए और ये 17 तारीख से अभियान चला हुआ है, 22 तक चलेगा। और 3 दिनों के दौरान हमने ये पाया कि जो भी खाता धारक यहाँ पे आ रहे हैं उनकी सेटिस्फेक्शन के मुताबिक हम लोग काम करते हैं।